भारतीय रिजर्व बैंक के कंप्लायंस फंक्शंस इन बैंक इस विषय पर जारी दिशा निर्देशों के अनुसार हर बैंक में एक लिखित अनुपालना नीति होनी चाहिए, जिसमें बैंक का अनुपालना दर्शन, अनुपालना विभाग का सेटअप, उसकी भूमिका, उसमें कार्यरत स्टाफ का प्रकार और उनके दायित्व वर्णित हों। इस नीति की प्रत्येक वर्ष समीक्षा की जानी चाहिए। तदनुसार दिनांक 12 सितंबर 2007 को हमारे बैंक की प्रथम अनुपालना नीति बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की सहमति से जारी की गई। इस नीति की हर वर्ष समीक्षा की जाती है। अनुपालना विभाग का प्रधान कार्यालय स्तर पर गठन किया गया है, जिसके प्रमुख एक महाप्रबंधक या उनके समकक्ष अधिकारी हैं, जिन्हें ग्रुप चीफ कंप्लायंस ऑफिसर के रूप में नामित किया गया है। इनकी पूरी जिम्मेवारी है कि वे अपने बैंक के तथा बैंक के सहायक, जॉइंट वेंचर्स, ग्रामीण बैंक्स और विदेशी शाखाओं के कंप्लायंस रिस्क को पहचाने और उसका पूरा प्रबंधन करें। इसके साथ ही वे अन्य अनुपालना फंक्शन स्टाफ की गतिविधियों का निरीक्षण भी करें। उद्देश्य: अनुपालना नीति का मुख्य उद्देश्य बैंक को अनुपालना जोखिम पहचानने योग्य बनाना एवं उसे कम करना है और अनुपालना संस्कृति को संपूर्ण बैंक या समूह के मन में बिठाना है। अनुपालना कार्य: अनुपालना कार्यों में यह सुनिश्चित करना है कि सभी कानूनों जैसे कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट इत्यादि के संवैधानिक प्रावधानों की सख्ती से अनुपालना की जाए तथा BCSBI, IBA, FEDAI, FIMMEDA इत्यादि द्वारा समय समय पर जारी नियामक दिशा निर्देशों तथा बैंक की आंतरिक नीतियों एवं निष्पक्ष प्रैक्टिसेस कोड की भी पूरी तरह से अनुपालना की जाए। रिस्क बेस्ड सुपरविजन, जिसे संक्षेप में RBS कहते हैं, अर्थात जोखिम पर आधारित पर्यवेक्षण। भारतीय रिजर्व बैंक ने RBS के अनुपालना आकलन के लिए एक विशेष टेम्पलेट अर्थात सांचा बनाया है। बैंक के ग्रुप चीफ कंप्लायंस ऑफिसर अर्थात GCCO को यह सुनिश्चित करना है कि नंबर 1, रिस्क बेस्ड फ्रेमवर्क में बैंक द्वारा सभी नियामकों की अनुपालना। नंबर 2, बैंक RBS फ्रेमवर्क के नियामकों के अनुसार अनुपालना के दिशा निर्देश बनाएगा। नंबर 3, इन दिशा निर्देशों की स्वतंत्र अनुपालना टेस्टिंग 1 वर्ष के भीतर पूरी कर दी जाएगी और इसका निष्कर्ष प्रधान कार्यालय के प्रभागों से साझा करेंगे, ताकि यदि कोई आवश्यक हो तो सुधारात्मक कदम उठाए जा सके। हितों का टकराव और अनुपालना कार्यों की स्वतंत्रता। अनुपालना कार्यों से जुड़ी गतिविधियों की स्वतंत्र समीक्षा होनी है और बैंक के अनुपालना कार्य तथा ऑडिट कार्यों को अलग अलग रखना आवश्यक है। बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स यानी बोर्ड अथवा ACB यानी बोर्ड की ऑडिट कमेटी को अनुपालना कार्यों के दिए गए दिशा निर्देशों के अनुसार नियमित समीक्षा करनी है। किसी भी प्रकार की कमी को बोर्ड द्वारा गंभीरता से लिया जाएगा तथा उसके निवारण के लिए उचित कदम उठाए जाएंगे। MANC अर्थात नॉन कंप्लायंस के मेजर एरियाज या RMP यानी रिस्क मिटिगेशन प्लान या RAR अर्थात रिस्क असेसमेंट रिपोर्ट की अनुपालना। कंप्लायंस के कार्यों को यह सुनिश्चित करना है कि MANC, RMP एवं RAR द्वारा उठाए गए ऑब्जर्वेशन की सख्ती से अनुपालना की जाए। ISE अर्थात इंस्पेक्शन फॉर सुपरवाइजरी इवैल्यूएशन। GCCO भारतीय रिजर्व बैंक और बैंक के लिए एक नोडल अधिकारी होगा।
जीसीसीओ यह सुनिश्चित करेगा कि आईएससी की टीम को प्रधान कार्यालय के प्रभागों और फील्ड से सभी आंकड़ों और सूचनाओं को तत्काल तथा समय पर शेयर करने के रूप में पूरी सहायता मिले। अनुपालना संस्कृति को फैलाना। ये अति आवश्यक है कि बैंक के सभी स्टाफ सदस्यों के बीच बैंक के सभी निर्देशों की सख्ती से अनुपालना करने की आवश्यकता को निरंतर एवं अनिवार्य प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से फैलाया जाए, जिसमें अनुपालना के सभी पक्षों तथा अनुपालना न होने पर स्टाफ जवाबदेही संबंधी ढांचे एवं नीतियों के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई की जानकारी भी प्रदान की जाए। यह एक अनुपालना ढांचा है जिसमें रिपोर्टिंग एवं प्रशासन की कार्यप्रणाली स्वतः स्पष्ट है। अनुपालना संरचना। ग्रुप चीफ अनुपालना अधिकारी यानी जीसीसीओ एवं अन्य अनुपालना अधिकारी। वर्तमान में मंडल अनुपालना अधिकारियों को छोड़कर अन्य सभी अनुपालना अधिकारियों को कंप्लायंस ऑफिसर्स के रूप में नामित किया गया है, अर्थात उन्हें उनके वर्तमान कार्यक्षेत्र के साथ साथ अनुपालना संबंधी अन्य दायित्व भी सौंपे गए हैं। कंप्लायंस स्ट्रक्चर यानी अनुपालना ढांचा। इसमें सर्वप्रथम प्रधान कार्यालय स्तर पर जीसीसीओ होंगे जो महाप्रबंधक या उनके समतुल्य होंगे। इसके बाद डीसीओ अर्थात डिविजनल कंप्लायंस ऑफिसर होंगे जो टियर 1 यूनिट जो कि प्रधान कार्यालय डिवीजन की ही होगी उसमें होंगे तथा ये डीजीएम या डेजिग्नेटेड एजीएम स्तर के होंगे। इसी क्रम में कंप्लायंस ऑफिसर सेबी भी होंगे जो डेजिग्नेटेड कंपनी सेक्रेटरी होंगे। इसके बाद जेडसीओ यानी जोनल कंप्लायंस ऑफिसर जो टियर 2 यूनिट के रूप में अंचल कार्यालयों में होंगे। ये डेजिग्नेटेड एजीएम स्तर के अधिकारी होंगे। इसके बाद सीसीओ अर्थात सर्कल कंप्लायंस ऑफिसर जो टियर 3 यूनिट में अर्थात मंडल कार्यालयों में होंगे। ये एजीएम हेडेड सर्कल्स में सीनियर मैनेजर स्तर के तथा डीजीएम हेडेड सर्कल में चीफ मैनेजर स्तर के अधिकारी होंगे। ब्रांचेस या अन्य विशेष कार्यालयों में टियर 4 यूनिट अर्थात जीबीबी, एलसीबी या ईएलसीबी, एमसीसी, रैम, आई रैम, एडी शाखाएं या आईबीबी, करेंसी चेस्ट और बैक ऑफिस जैसे अकाउंट ओपनिंग, क्लियरिंग या विदेशी शाखाओं में कंप्लायंस चैंपियन के रूप में होंगे। ये डेजिग्नेटेड यूनिट के सेकंड मैन होंगे। इसी क्रम में उन कार्यालयों में जो सीधे प्रधान कार्यालय के प्रभागों को रिपोर्ट करते हैं, जैसे ZAO यानी जोनल ऑडिट ऑफिस, ट्रेड फाइनेंस सेंटर आईएसबी, स्विफ्ट सेंटर LKMC, ट्रेनिंग कॉलेज और आरसेटी, आरटीजीएस या एनईएफटी केंद्र, CAML सेल फरीदाबाद आते हैं। वहां भी कंप्लायंस चैंपियन यूनिट के सेकंड मैन होंगे। जहां तक ओवरसीज शाखा या सब्सिडरी सहायक ऑफिस की बात है तो वहां विदेशी शाखाओं में कंप्लायंस ऑफिसर विदेशी शाखा तथा सहायक कार्यालयों में कंप्लायंस ऑफिसर सब्सिडरी होंगे जो स्थानीय अथॉरिटी की जरूरतों के अनुसार होंगे।